अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर वाटर के बारे में, जो कि सीवी रमन के द्वारा लिखा गया है। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में वाटर का, पानी का क्या रोल है, और सीवी रमन ने हमें बताया है कि ये एलिक्सिर ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत, जीवन का आधार पानी, और विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन आवर सिविलाइजेशन। हमारी सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते, उसको लेकर के हम पढ़ रहे थे। तो शुरू में थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे आप में से अजय पाल विश्नोई जो कि कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, शुभम कौशिक बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, मैं उसमें देख रहा हूँ। बनी राजपुरोहित, इस प्रकार से निकिता राजपुरोहित, उसी प्रकार से अक्षिता, उसी प्रकार से भीगदान जी, और सभी लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी है वो इंटरेस्ट के साथ में मोटिवेट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये भी अच्छी बात है। और जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं जिनका भी रिजल्ट आ गया है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। किस प्रकार से आपने मेहनत की है, बहुत ही धन्यवाद के आप पात्र हैं। 11th वाले जो 11th के अंदर जो आ गए हैं, जो उनके लिए भी ये क्लास है, और 12th में जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दिस क्लास इज़ फॉर बोथ मीडियम, इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, RBSC, सभी के लिए ये क्लास है इंग्लिश वाली, जिसमें हम रेनबो, पनोरमा और साथ ही साथ जो राइटिंग स्किल्स का हमारा जो भी इस सिलेबस का पार्ट है उसको हम पढ़ रहे हैं। आशा और पूर्ण विश्वास के साथ आपके साथ हम चल रहे हैं, और आज हम वाटर चैप्टर के क्वेश्चंस और उनके आंसर वो लेंगे, और बहुत जल्दी आपके साथ में आपके लिए स्टोरी लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए अभी आप शुरू से ही शिक्षा के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स के माध्यम से भी जवाब दें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, चाहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर ज़रूर करें। अधिक से अधिक मित्रों में मैं देखूंगा कितनों ने क्या कुछ किया है। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और वाटर जो है, पानी, इससे संबंधित बोर्ड में देखिए प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। पहला पार्ट है, आपको इस टाइप का लगता है कि बोरिंग टाइप का, नहीं, इस इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि और इसके उत्तर याद करने में बहुत सरलता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसके उत्तर बहुत जल्दी याद होते हैं, क्योंकि वाटर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, विदाउट इट वी कांट अलाइव, वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, वेजिटेशन, आवर सिविलाइजेशन, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, यानी बिना पानी के किसी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे पास में जो गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, उसमें सबसे यदि इम्पोर्टेंट लिक्विड के रूप में यदि हमारे पास में है तो वो वाटर है, एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत। देखिए, बढ़ते हैं आगे, ध्यान दें। सबसे पहले हम आते हैं हमारे जो भी प्रश्नों को लेकर के। तो उसमें देखिए कि आपके लिए मैंने जो प्रश्न पूछे थे, एक तो था, देखिए, फॉर का प्रयोग पूछा था कि फॉर के लिए, फॉर का के लिए भी होता है इसका यूज, जैसे ही डाइड फॉर द नेशन, ठीक है। ऑफ में जैसे से, इसका अर्थ से भी होता है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसके अलावा फ्रॉम था, फ्रॉम भी से, इसमें देखिए ही goes from
जोधपुर टू जयपुर। ठीक है, इस टाइप से ये मैंने बताए हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा जो वर्ड्स थे आपको जो पूछे गए थे उसमें देखें, एक तो मैंने आपको पूछा था शिक्षित के लिए, शिक्षा के लिए तो है एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा, और एजुकेटेड शिक्षित, शिक्षा शिक्षित, ये हो गए। अब इसमें देखिए, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दीजिए। एक तो है कि जब भी हमारा चैप्टर चल रहा है, बीच में पढ़ाई से रिलेटेड बात, दूसरी किसी प्रकार की बात नहीं करें। फॉर देखिए, यहाँ पे जब किसी देश के, जैसे राष्ट्र के लिए, यहाँ पे देश के लिए उसने प्राण न्यौछावर किए तो फॉर, लेकिन मृत्यु इस यहाँ पर भी हुई है, लेकिन इस समय क्या है, किसी बीमारी से मृत्यु होने पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। हम कभी कहते हैं ना ऑफ हो गया, इसलिए। और उसी प्रकार से यहाँ पे जब अलग होने का भाव हो, ठीक है, अलग होने में किस, जैसे आप जोधपुर से तो अलग हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं उससे पहले टू, जिससे अलग हो रहे हैं फ्रॉम। देखिए, फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर। अब इसमें एक और ध्यान दें, जैसे ये ऑफ आता है ना, ऑफ और फ्रॉम आदि का प्रयोग। ऑफ में क्या होता है कि जैसे इसमें आप देखिए कि कर्ड, सॉरी अभी देखिए, ऑफ यानी जो भी कोई चीज बनी हुई है उससे, तो इसमें द चेयर इज मेड ऑफ वुड। कुर्सी किससे बनी हुई है, कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई, तो लकड़ी से। अब इसमें देखिए, ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग हुआ, लेकिन इसी में देखिए कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब इसमें देखिए, इधर ध्यान दें, कर्ड होता है दही, दही किससे बनता है, दूध से, दही दूध से बनता है। अब इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, दही जब बनता है तो दूध से, तो ये क्या हो गया, अलग होने का भाव, क्योंकि दूध से दही बना, वापस बना सकते हो क्या दूध, उसको दही को वापस दूध बना सकते हैं, नहीं, उसे अलग हो गया वो, इसलिए फ्रॉम। उसी प्रकार से ये अलग हो गया यहाँ से जोधपुर से जयपुर, उसी। लेकिन जैसे चेयर इज मेड ऑफ वुड, इसमें क्यों, जैसे चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की कुर्सी बनी हुई है, अब उसको वापस लकड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल खोल दो उसके टुकड़े, उसको इस टाइप से कर दो, वो लकड़ी बन जाएगी। इसलिए इस टाइप से याद रखने का तरीका है, तो इस टाइप से इसको याद रखें। ये अपने जो वर्ड्स थे उसको लेकर के आपको बताया, और आज के लिए जो भी होंगे वो लास्ट में लेंगे। अब हम जो वाटर से संबंधित बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए, एक तो वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। प्रश्न छोटा सा पूछ सकते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था मैसूर का, मैसूर इन कर्नाटका, वहाँ पे क्या होता है, जो राइस, चावल जो होते हैं ना, चावल की जो खेती होती है, उसमें जो वाटर पॉन्ड्स होते हैं, रेनफेड टैंक्स, वाटर पॉन्ड जो कौन से, रेनफेड टैंक्स, जो बरसात के रेनफेड टैंक्स, बरसात के पानी से भरे हुए जो टैंक्स है, उनका यूज़ करके चावल की खेती, राइस की खेती की जाती है। इससे संबंधित सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा, इसलिए। और इसके अलावा रिवर नाइल इज बून फॉर इजिप्ट, मिस्र के लिए वरदान है, क्योंकि जो अबिसिनिया का पार्ट या मेडिटेरियन सी जो है, भूमध्य सागर, उधर से होते हुए जो भी ये नदी बहती है, तो जब पहाड़ी क्षेत्र से आती है तो वो क्या है,
इट टेक्स सिल्ट विथ इट, ये अपने साथ में सिल्ट गाद को ले जाती है, और एट लास्ट इट बिकम्स अ फर्टाइल सॉइल, और अंत में क्या, ये जब गाद जम जाती है तो क्या बनती है, उपजाऊ मिट्टी, और वो उपजाऊ मिट्टी यूजफुल फॉर क्रॉप्स वेजिटेशन, वहाँ पे फसलों के लिए, घास फूस के लिए उपजाऊ होती है, बहुत सारी घास हो जाती है, और जहाँ घास होगी तो वहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, और ऐसा स्थान हो गया जहाँ पशु पक्षियों के लिए अच्छी तरह से घास फूस मिल रहा है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे ही वहाँ पे बढ़ेगी धीरे से 1 से 2 इस प्रकार से, तो बहुत बड़ी सभ्यता बन गई। और आज लाइफलाइन, रिवर नाइल इज लाइफलाइन फॉर इजिप्ट, मिस्र के लिए जीवन दायिनी एक प्रकार से रेखा है, और उसका कारण है वाटर ऑफ रिवर नाइल, नील नदी का पानी। तो उसको लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम आगे, आपको इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, अब सनराइज को लेकर के और सनसेट को लेकर के, तो ये जो हमारे लिए एक ब्यूटीफुल सीन होता है, एंथ्रेलिंग अट्रैक्टिव सीन होता है, तो क्योंकि जब रेनफेड टैंक्स होते हैं, जब भी रेनफेड टैंक्स, कहने का अर्थ है बरसात के पानी से भरा हुआ जो टैंक होता है, तो ये सनराइज के समय ये हमारे को बहुत ही ड्यू टू सन रेज, सूर्य की किरणों के कारण क्या होता है, ये चमकता है, इसमें ग्लो होता है, और वहाँ पे एक स्टिलनेस भी होती है, शांति होती है। इस कारण से क्या है कि बहुत ही एंथ्रेलिंग, रोमांचित करने वाला दृश्य होता है। और चाहे वो सनराइजिंग हो या सनसेट हो, सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय का दृश्य बड़ा रोमांचित हो करने वाला होता है। इसको लेकर के प्रश्न कई बार पूछा गया है। और जहाँ तक बात आती है सॉइल एरोजन की, तो इसको लेकर के कि सॉइल एरोजन क्यों होता है, एक तो होती है रैपिड फ्लो ऑफ वाटर, रैपिड फ्लो ऑफ वाटर, पानी का एक तेज बहाव। अच्छा, स्लोप जो होती है, स्लोप ऑफ द लैंड, जमीन का जो ढलान होता है वो भी इसके कारण। और लेक ऑफ वेजिटेशन या फिर कटिंग ट्रीज, जो हम ड्यू टू कटिंग ट्रीज, हम पेड़ काटते हैं, इस कारण से भी मृदा अपरदन होता है, लेक ऑफ वेजिटेशन ये भी उसमें। और दूसरे हम तरीके नहीं अपनाते, कंटूर कल्टीवेशन आदि हम करते नहीं है इस कारण से, और फ्लड आदि के कारण, हैवी रेन के कारण ये सॉइल इरोजन होता है। और कई बार तो क्या, इनएडिकेट ऑफ रेन, अपर्याप्त, इरेगुलर इनएडिकेट रेन, यानी कई बार अपर्याप्त या फिर बहुत ही कम मात्रा में या अनियमित बरसात का होना, उसके कारण से क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है। बारिश नहीं होगी तो भी रेत तो उड़ेगी, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएगी, वहाँ पर भी सॉइल इरोजन होगा। अच्छा, इसको रोका कैसे जा सकते हैं? इसको रोकने तो हम अफोरेस्टेशन, कंटूर कल्टीवेशन, ये जो है चेक ऑफ बंड्स, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, चेक सॉइल इरोजन, तो इसके माध्यम से हम रोक सकते हैं। चाहे हम बांधों का निर्माण करें, ऐसे रट्स वगैरह जो होती है उसको ठीक करने का, टेरेसिंग ऑफ लैंड का, उसके माध्यम से जो भी हमारी जो रिवर है, लेक्स है, डैम है, जोहड़ है, ऐसे बना करके सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। और वेजिटेशन तो उसमें है ही, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सैपलिंग्स, यानी हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, वृक्षारोपण जो करने की बात है उसको लेकर के। और फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का फ्लो है उसको रोकने की आवश्यकता है। तो इसके माध्यम से तो सॉइल इरोजन को लेकर के, सॉइल इरोजन क्यों होता है, क्या होता है, और साथ ही साथ रोकने के उपाय, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल जरूर पूछा जाएगा। और 7 नंबर का सवाल कई बार पूछा जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये सनराइज और सनसेट का जो दृश्य होता है, इसको लेकर के तो छोटा सवाल, और जहाँ मैं मैसूर कर्नाटक का जो राइस वाला बताया उसमें भी छोटा सवाल पूछते हैं, लेकिन सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा प्रश्न बनता है उसमें। और साथ ही साथ कभी कभी 4 नंबर का जो इजिप्ट, मिस्र और रिवर नाइल है, नील नदी, उसको लेकर के जो है वो भी सवाल बनता है इसको लेकर के। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताए हैं।
और प्रश्न जो भी हैं उनके उत्तर किस प्रकार से, प्रश्न उत्तर सहित मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से। तो देखिए बढ़ते हैं हम आगे, इधर देखिए, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाई द रिवर नाइल, सभी ध्यान दें, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाई द रिवर नाइल। अब जो कहा जाता है कि जो नील नदी है उसका निर्माण है वो इस मिस्र का जो निर्माण है, इजिप्ट का, मिस्र का निर्माण रिवर नाइल, नील नदी के द्वारा हुआ है। तो कैसे हुआ है, हाउ, कैसे, तो इस प्रकार से हमारे को बताना है। रिवर नाइल ब्रॉट द सॉइल ऑफ द वैली। अब रिवर नाइल जो है, नील नदी क्या करती है, ब्रॉट लेकर के आती है, ब्रिंग, ब्रॉट, सॉइल यानी मिट्टी, ऑफ द वैली, वैली यानी घाटी, उस घाटी की, एज द फाइनेस्ट सिल्ट फ्रॉम अबिसिनिया, अबिसिनिया से, सेंट्रल अफ्रीका से इस मिट्टी को वो लेकर के आती है। कौन लाती है, नील नदी लाती है। एंड डिपोजिटेड, और वो मिट्टी जब लेकर के आती है तो वो कहाँ जमा हो जाती है, इन द ट्रो, ये जो उसका बहाव है, उसकी पूरी जो लाइन है जहाँ से वो बहती है वहाँ उसके अंदर वो जमा हो जाती है। उन पहाड़ी एरिया से होते हुए जो भी मिट्टी है वो आकर के यहाँ जमा हो जाती है उस मैदानी हिस्से में। और दिस फर्टाइल वैली, और बाद में समय के अनुसार जब उसमें सस्पेंशन आदि, अवक्षेपण आदि होता है, और तो वो एक फर्टाइल वैली एक उपजाऊ घाटी के रूप में बन गई है, और प्रूव्ड अ बून, और वह एक प्रकार से वरदान साबित हुई है। एंड इट मेड सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, और इसने क्या है, मिस्र की सभ्यता का निर्माण किया है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, इजिप्ट यानी मिस्र। थस इजिप्ट वाज मेड, इसी प्रकार से मिस्र का निर्माण हुआ, क्योंकि जो नदी है पास में उपजाऊ मिट्टी, और आई कहाँ से, अबिसिनिया और सेंट्रल अफ्रीका से, उधर से आती है ये मिट्टी और जमा हो गई, और पानी भी बहता रहा, साथ में उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ पे बहुत सारी जो भी वेजिटेशन वगैरह हुई, और लोग वहाँ पर रहना शुरू किए और फले फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरीके से वापस इसको देख लें। रिवर नाइल ब्रॉट द सॉइल ऑफ द वैली एज द फाइनेस्ट सिल्ट फ्रॉम अबिसिनिया एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड डिपोजिटेड इन द ट्रो। दिस फर्टाइल वैली प्रूव्ड अ बून एंड इट मेड सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, थस इजिप्ट वाज मेड। इस प्रकार से इजिप्ट का, मिस्र का निर्माण हुआ। हाउ डज वाटर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स जो रूरल एरिया हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पानी है वो सुंदरता को बढ़ावा दे देता है, उससे सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए, व्हेन इट रेन्स इन द फील्ड्स ऑफ रूरल एरियाज यू कैन फाइंड ग्रीनरी एवरीवेयर एंड यू विल टेक सेल्फी ऑल्सो। होता है कि नहीं, यानी जब हमारे उस रेगिस्तानी एरिया में बारिश के मौसम में फसलें उगती है, हरियाली होती है, तो आप भी जाकर के सेल्फी लेते हो कि नहीं। तो सेल्फी क्यों, क्योंकि वो हरियाली है, नहीं तो रेत उड़ रही उस समय लेते हो क्या, नहीं। तो सुंदरता बढ़ जाती है उस पानी से। और पानी कैसे बढ़ाता है कि वाटर क्या करता है, पानी, वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, यानी जल क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्र की जो ब्यूटी है उसको बढ़ावा देता है, उसकी अंदर वृद्धि कर देता है। व्हेन इट ट्रिकल्स ओवर द रॉक्स, जब हम देखते हैं कि जो चट्टानें होती है, आप हिली एरिया में जाएं जहाँ पर आपके वहाँ पर कोई फाउंटेन, ऐसा झरना बह रहा है, इस प्रकार की जो स्ट्रीम्स है, तो वहाँ आप जाते हैं तो उस पानी की जो ध्वनि कल कल के और पानी के कारण तो आपको अच्छा लगता है, और वहाँ जाकर के तो वो उसकी सुंदरता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो पानी होता है जो कि ग्रामीण एरिया में, चाहे वो नियर पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, फाउंटेन्स, और व्हेन इट क्वेंचेज द थर्स्ट ऑफ कैटल, क्योंकि ये पानी क्या करता है, वहाँ उस एरिया में जो हिरण वगैरह होते हैं उनकी जो थर्स्ट यानी प्यास को, क्वेंच यानी प्यास को बुझाना, उनकी प्यास को जब बुझाता है एज ए वे साइड लिटिल पॉन्ड। हम देखते हैं कि वे साइड लिटिल पॉन्ड जो होते हैं, छोटे तालाब, तो ये पक्षियों, पशु और पक्षियों, कैटल यानी मवेशी, पशु, एनिमल्स, बर्ड्स, सभी की प्यास को बुझाने का काम वो स्ट्रीम, वो झरना, वो फाउंटेन करता है। क्वेंच देयर थर्स्ट यानी क्वेंचेस थर्स्ट यानी प्यास बुझाना। तो एक तो प्यास बुझाता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, उस पहाड़ी क्षेत्र की जब रॉक्स, चट्टानों के ऊपर से जब बहता है तो उसमें बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, ब्यूटीफुल साइट होता है,
और हमारे को काफ़ी रोमांचित करने वाला होता है। इस कारण से इस प्रकार जो है ये जो पानी है ग्रामीण क्षेत्र के जो भी एरियाज है उसके वहाँ पानी की उपलब्धता उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ये हो गया इसमें। बढ़ते हैं हम आगे उसमें। नेक्स्ट में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। दक्षिण भारतीय क्षेत्र में साउथ इंडियन एग्रीकल्चर दक्षिण भारत की जो कृषि है उसमें पानी के जो टैंक्स है वाटर टैंक्स पानी के टैंक कौन से? पॉन्ड्स तालाब हो गए, रेनफेड टैंक्स बरसात के पानी से भरे हुए टैंक तालाब जो भी, और या फिर हालांकि इतने वो डीप नहीं होते हैं, शैलो होते हैं, गहरे नहीं होते, लेकिन उसका यूज़ वो क्या करते हैं चावल की खेती में, आपको पहले भी बताया। तो देखिए वाटर टैंक्स प्ले अ विटल रोल यानी बहुत ही बड़ा रोल महत्वपूर्ण भूमिका इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर इन मैसूर में। मैसूर कर्नाटका का जो एरिया है उस एरिया में क्या होता है, उस एरिया में मच ऑफ द राइस इज ग्राउंड अंडर देम। तो इसमें क्या होता है ज़्यादातर राइस यानी चावल की खेती वहाँ पर इसके अंदर उगा करके की जाती है, पास में इस प्रकार से उगाते हैं और चावल की खेती होती है मैसूर के क्षेत्र में, कर्नाटका का जो पार्ट है इस एरिया में। तो ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में पहले, इस बार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से पढ़ें, ध्यान दें इस पर। हालांकि बड़ा प्रश्न नहीं है, ठीक है, आराम से इसको अच्छी तरीके से याद किया जा सकता है, लेकिन बुक के अंदर से सवाल पूछा गया है इसलिए। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल एरोजन। देखिए आप जब भी अभी जैसे हम आप देख रहे हैं तो जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको आए तो उत्तर जरूर बताएं कि इसका उत्तर ये होगा, चाहे वो आपको वन वर्ड के रूप में आप बता रहे हैं, पॉइंट्स में बता रहे हैं, तो भी मैं देख रहा हूँ कि आप कौन कौन, और बिल्कुल प्रश्न पाठ उससे संबंधित चर्चा, दूसरी किसी प्रकार की बातचीत आपसी बातचीत नहीं होनी चाहिए, देखा गया है बीच में, ऐसा ना करें आप। और व्हाट आर द वेरियस यानी कई मेजर्स ऐसे मापन सजेस्टेड सुझाए गए हैं टू चेक सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन को रोकने के ऐसे कौन कौन से तरीके सुझाए गए हैं, जिसको लेकर के मैंने शुरू में आपको इंट्रो इसके शुरू में बताया था। देखिए सबसे जो शुरू में आए थे हम, तो उसमें आप देखें यहाँ पे देखिए जो वाटर पॉन्ड्स तो उसको लेकर के, वाटर टैंक्स है उसको लेकर के, यहाँ पे जैसे ये सॉइल एरोजन होता है तो जो रैपिड फ्लो होता है उसको कैसे रोकें, स्लोप को, लेक को, वेजिटेशन, ये सब चीज़ें उस सॉइल एरोजन के कारण है, तो इसको हम रोकेंगे तभी जाकर के हमारे ये काम होगा। नेक्स्ट में देखिए तो इसको लेकर के उत्तर है टेरेसिंग ऑफ लैंड, एक तो जो भूमि है उसका समतलीकरण इस टाइप से करें। देखो कई बार रास्ता बन जाता है, जैसे ट्रैक्टर चलता है, गाड़ियां चलती है, तो एक प्रकार से रट से इस प्रकार से बन जाती है और पानी को क्या है वहाँ से बहने में आसानी होती है और आराम से तो वहाँ फ्लो बनता है, फ्लो और उसकी जो रैपिड इस प्रकार से गति उसकी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है वो वहाँ से क्विकली चलता है, तेज़ी से चलता है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, खाई बन जाती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, जो बंद का निर्माण है कंस्ट्रक्शन करना, वो भी जिसमें डैम भी हो, लेक भी हो, ऐसे पॉन्ड्स भी हो, पूल तालाब आदि भी बनाई जाए। प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, अच्छा हम कंटूर कल्टीवेशन सीढ़ी नुमा कृषि जिसको लेकर के आपको बताया है, कंटूर कल्टीवेशन होती है सीढ़ी नुमा कृषि, जिसमें इस टाइप से बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि पानी ये जो है ना यहाँ पे उगाया जाएगा कुछ, और यहाँ पे इस टाइप से रहता है थोड़ा, तो ये पानी ये जैसे भरेगा तो इसको फिर इसके ऊपर से जाएगा, फिर इस टाइप से। और या फिर अपने एरिया में जो बनाते हैं, जो खेत होते हैं उसके अंदर जो भी इस टाइप के बॉक्सेस टाइप बनाते हैं, ऐसे गड्ढे, चौकोर, हमारी भाषा में इसको खोडे बोलते हैं, खबडा। तो एंड प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, अच्छा उचित प्रकार का एक प्रकार से वहाँ पे घास फूस पेड़ पौधे लगाना, और वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू दैट एरिया, उसके सूटेबल हो। जैसे रेगिस्तान में आप जाएं और आप सोचते हैं कि हमें बादाम लगाऊं, तो वहाँ पे क्या ऐसी मिट्टी है, क्या इस प्रकार का वहाँ पे क्लाइमेट वगैरह है, तो नहीं तो वो सूट नहीं करेगा। इसलिए इस टाइप के अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन होना चाहिए। आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल एरोजन, ध्यान दें इसमें टेरेसिंग ऑफ लैंड, देखिए
ध्यान से देंगे, ध्यान से इधर देखेंगे आप। एक तो टेरासिंग ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, 2 प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, 3 प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ, एप्रोप्रिएट यानी उचित, सुटेबल जो, ये हो गया 4। ये ऐसे मेन कारण हैं जो कि इस सॉइल एरोजन को, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान दें और इन चारों को याद रखें। टेरेसिंग ऑफ लैंड, ठीक है, समतलीकरण हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बंद का निर्माण, प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये है जिसके माध्यम से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, बताइए। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो और ये याद भी अच्छे तरीके से, ये आप अच्छे, ये ऐसे टाइप हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस मेजर सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन एंड व्हाई। देखिए ये बड़ा प्रश्न है, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो शॉर्ट में आता है तो 2 नंबर के रूप में पूछा जाता है, लेकिन जब 7 नंबर का सवाल पूछा तो इस टाइप का सवाल ये पूछा गया है पहले, इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से समझ में आए। और लिखना भी है तो 7 नंबर का सवाल हो तो उत्तर भी हमारा बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखो द वेरियस यानी कई, मेजर्स मापन, इस प्रकार से तरीके सजेस्टेड सुझाए गए हैं टू चेक सॉइल इरोजन आर द फॉलोइंग। उसमें देखिए फर्स्ट, पहला क्या है, देयर शुड बी टेरेसिंग ऑफ लैंड। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि टेरेसिंग ऑफ लैंड यानी जो जमीन है उसका समतलीकरण इस प्रकार से हो, बिकॉज इट वीकन्स द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि पानी का जो फ्लो है ये क्या करता है, पानी के फ्लो को, उसकी जो रैपिड स्पीड है, उसकी तेज गति जो है उसको रोकने का काम करेगा। और पानी की जैसे ही गति कम होगी, आराम से जाएगा ना, तो जो भी जो लैंड है, सॉइल इरोजन है वो कम होगा, भूमि का कटाव कम होगा, और फ्रॉम गैदरिंग मोमेंटम, और उसको जो स्पीड, जो उसकी रैपिड स्पीड है, गति है, उसका जो फ्लो है, मोमेंटम है, वो कम रहेगा। और कम ही रहेगा तब नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा में तो नुकसान हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं। अदरवाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रेशियस सॉइल, अन्यथा क्या है, बेशकीमती जो हमारी बहुमूल्य सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी है, कैन बी वॉश्ड अवे, तो बह करके चली जाएगी। सेकेंड, दूसरे में देयर शुड बी कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बंद का निर्माण, जिसमें डैम भी है, लेक भी है, पौंड से, पूल से, जोहड़ है, इस प्रकार से उनका निर्माण हो और पानी को स्टोर किया जाए। चेक द फ्लो ऑफ वाटर, और पानी के, क्योंकि वो उसको हमने एक प्रकार से फ्लो, इस पूरे पानी को वहाँ पे कलेक्ट कर दिया, गैदर किया है हमने एक डैम के अंदर, तो आगे नुकसान नहीं करेगा। तो ये व्यवस्था पहले से हो सुनियोजित तरीके से, और साथ ही साथ उसकी जो भी मेंटेन करना भी जरूरी है, जो भी, क्योंकि नहीं तो क्या है, मान लीजिए जो बांध है उसमें दरार आ गई तो पानी रिस जाएगा, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। थर्ड, देयर शुड बी द प्रोएक्टिव कंटूर कल्टीवेशन, हम सीढ़ी नुमा कृषि को अपनाएं, कंटूर कल्टीवेशन, तो जिससे पानी का फ्लो रुकेगा। इट हेल्प्स अ लॉट अगेंस्ट द सॉइल इरोजन, ये भी क्या है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होगा। फिफ्थ क्या है, देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कटाई पर पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, प्रतिबंध, बैन होना चाहिए। एंड फॉरेस्ट, हम देखते हैं पेड़ पौधों की कटाई, उससे क्या है, वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है, पेड़ सूख जाते हैं, मिट्टी फिर बह जाती है। नहीं तो पेड़ क्या करते हैं, वो उस सॉइल को, मिट्टी को, फर्टाइल सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उसको बहने से रोकते हैं। इट विल हेल्प इन स्टॉपिंग सॉइल इरोजन, और ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होंगे। सिक्स्थ में, रट्स शुड बी लेवल, जो भी रट्स है, रट्स में, रट्स क्या होते हैं, जैसे ट्रैक्टर बहता है, हमेशा आपका जो खेत है हमेशा ट्रैक्टर बह रहा है, गाड़ी भी जा रही है, तो उससे क्या है, रास्ता बन जाता है, वो रास्ता होता है रट्स। और उसमें क्या होता है, जब बारिश होगी तो वहाँ पानी बहेगा, सीधी सी बात है, और वो बहेगा तो बहने से क्या है, वो बीच में जो भी हिस्सा उसमें भी वो, उसको भी साथ में लेते हुए, और गड्ढा इस टाइप से बन जाएगा, और पानी का बहाव, ढलान मिल जाएगी उसको आराम से, और ऐसे होते हुए वो पानी के बहाव को साथ में, पानी के बहाव के साथ साथ मिट्टी के वो भी साथ में लेके चला जाता है। ये भी, दिस एक्ट विल चेक द सॉइल
चेक द फ्लो ऑफ वाटर, और यदि रट्स जो है उसको यदि हम सही करें, लेवल में करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो पानी के फ्लो को रोकेगा। कॉन्सिक्वेंटली सॉइल एरोजन विल बी मिनिमम, और इस परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जितना भी सॉइल एरोजन होता है वो बिल्कुल मिनिमम होगा, कम से कम होगा, नहीं तो मैक्सिमम होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है इसको लेकर के। तो सॉइल एरोजन को रोकने के कौन कौन से इस प्रकार के कारक है जिसके माध्यम से हम रोक सकते हैं और क्यों, तो उसमें भी, क्योंकि नहीं तो क्या है कि हमारे को बहुत बड़ा लॉस होगा। उसका जो भी सॉइल एरोजन जो है वो मृदा अपरदन ज़्यादा होगी, तो हमारी जो भी प्रोडक्शन है, जो भी फसलों का जो उत्पादन है, उसमें अनाज का ग्रेन जो है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और प्रोडक्शन यदि कम होगा तो ऐसी स्थिति में हमारी जो इकोनॉमी है उसको लॉस होगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बजाय एक्सपोर्ट के। तो फिर क्योंकि अभी वर्तमान में काफ़ी आर्थिक मंदी भी चल रही है, तो उसको देखते हुए तो हमारे देश में अधिक उत्पादन होता है, तो देश को काफ़ी फायदा होता है। बढ़ते हैं आगे। वाई डज द राइटर कंपेयर वाटर विथ एलिक्सिर, पानी की तुलना अमृत से क्यों की गई है, कि पानी है वो एक अमृत है, इस प्रकार से तुलना की गई है, तो उसका क्या कारण है। तो उसमें देखिए, द राइटर कंपेयर्स वाटर विथ एलिक्सिर, राइटर ने कहा कि पानी जो है अमृत है, एलिक्सिर है, नेक्टर है, एम्ब्रोसिया है। क्यों? जीवन इसके बिना संभव नहीं है। विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, किसी भी नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस कैन हैपन विदाउट वाटर, यानी बिना पानी के कोई भी शारीरिक ऐसी गतिविधि, भौतिक गतिविधि हो नहीं सकती। इसलिए बिकॉज एंशियंट सिविलाइजेशन, देखिए प्राचीन जो सभ्यताएं, एंशियंट यानी प्राचीन, सिविलाइजेशन सभ्यताएं, वर नर्चर्ड बाय वाटर, प्राचीन सभ्यताएं जिसमें चाहे हम नील की बात करें, नाइल रिवर, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सरस्वती का जो क्षेत्र है उसको लेकर के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि जो जितने भी है, तो ये सब क्या है, किससे रिलेटेड है कि उसमें पानी था, तब तक वो सभ्यताएं रही हैं। पानी की कालीबंगा वगैरह तो पानी नहीं था, तो उसके बाद में समाप्त हो गई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो स्पेशली इट हैज शेप्ड द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी का जो इतिहास है उसको बनाने में, उसके निर्माण में सबसे बड़ा रोल है पानी का। पानी था तभी तो मनुष्य की सभ्यता है जो बनी और इतिहास भी बना। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो जीवन रूपी नाटक है मनुष्य का, यानी जीवन रूपी जो ड्रामा है, ये जीवन का एक प्रकार से जो रोल है, इसमें पानी का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि इसमें पानी के बिना हम मनुष्य के जीवन की, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि की कल्पना नहीं कर सकते। बिना पानी के आप सोच लो, बिना पानी के कहीं पर भी कोई पानी नहीं हो तो क्या होगा, यहाँ पे चारों तरफ बस डेजर्ट, सूखापन, और वो बिल्कुल इस प्रकार का जीवन जो है सूनापन लिए हुए। तो इसलिए सबसे बड़ा रोल है। इट एड्स मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, अच्छा ग्रामीण एरिया की जो सुंदरता है, इसको लेकर के हमने पहले भी पढ़ा कि ग्रामीण एरिया की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने का काम भी कौन करता है, ये पानी। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। इट गिव्स लाइफ टू ऑल एनिमल्स, प्लांट्स ऑन द अर्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, सभी के लिए यदि जीवन प्रदान करने का काम करता है तो वो पानी। इट हैज़ अमेजिंग पावर्स, और इसके अंदर बहुत आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग पावर्स है। पानी के अंदर तो शक्ति है ही। लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर, बिना पानी के जीवन की कल्पना हम तो कर ही नहीं सकते। विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन अवर वर्ल्ड ऑल्सो। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, देखिए संरक्षण, कंजर्वेशन संरक्षण हो गया, यूटिलाइजेशन उपयोग, और वाटर पानी का संरक्षण, उसको बचाना, और उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज, हम उसको मिसयूज ना करें, उसका यूज किया जाए, इज थस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये एक आधारभूत तत्व है ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए ये एक फंडामेंटल का काम करता है पानी। और
हमारे को क्या है, इसके लिए काम भी करना चाहिए। तो अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके तो उसमें हम कोशिश करें कि किस प्रकार से, देखिए चाहे इसमें पानी को जो है एलिक्सिर कहा गया है, पानी को एलिक्सिर कहा गया उसका कारण, तो उसमें देखिए मुख्य कारणों के अंदर, क्योंकि बिना पानी के यहाँ पे हमारे जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो भी इसके कारण हुई है। और ये क्या करता है, जीवन का जो भी इतिहास है, अर्थ हिस्ट्री, उसमें इसका रोल रहा है। और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के इस ड्रामे में महत्वपूर्ण रोल है इसका। अच्छा, ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, जो ग्रामीण एरिया है उसकी जो सुंदरता है उसको बढ़ाने का काम करता है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का क्या है, आधार है ये। इट गिव्स लाइफ, किसको देता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु आदि सभी को। इट हैज़ अमेजिंग पावर्स, इसके अंदर बहुत ही अच्छी पावर है, आश्चर्यजनक। और लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर, बिना पानी के जीवन की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। और कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थस फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आते हैं हम आगे, देखिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। और हमारा जो वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए पानी का संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन ये आवश्यक क्यों है, नेसेसरी क्यों हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए विशेष रूप से, भारत के लिए पानी का संरक्षण। तो हमारी जो एग्रीकल्चर है तो मोस्टली किस पर बेस्ड है, वो है रेनफॉल जो होता है, रेनी सीजन। जब भी रेनी सीजन होती है, बरसात का जो मौसम होता है उस समय ही, और बरसात के मौसम के अलावा ज़्यादातर एरिया फिर सूखा रह जाता है, बरसात नहीं हो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसी को लेकर के बढ़ते हैं हम आगे। वाटर कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, पानी का संरक्षण हमारे देश के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज वाई आया इसलिए, नो लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना बेमानी है। नो मॉइस्चर इन अर्थ इज पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के कोई मॉइस्चर, ये जो है ना नमी, इसको मॉइस्चर क्यों पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन किया था नोबल नेचर में, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। नोबल नेचर पोइम आप उसको देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से इसको पढ़ा जाता। तो जो नमी होती है तो बिना पानी की नमी भी नहीं होगी। और नो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के कृषि तो संभव है ही नहीं। नो ग्रोथ ऑफ लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के जीवन की वृद्धि, अभिवृद्धि हो नहीं सकती। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के कोई भी हमारी जो शारीरिक जैविक गतिविधियां हैं वो होगी नहीं, भौतिक गतिविधियां हैं उसको लेकर के भी, क्योंकि बिना पानी के शारीरिक जो, चाहे वो कीट पतंग हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी के लिए पानी जरूरी है। थस द कंजर्वेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इस कारण से पानी का संरक्षण मानव कल्याण के लिए, चाहे भारत हो या और कोई भी देश, सबके लिए पानी का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। और विशेष रूप से भारत के लिए जहाँ रेगिस्तानी एरिया ज़्यादा है और जो भी है हमारी कृषि एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है कि बरसात होगी, अच्छी होगी तो उस समय कृषि होती है, अच्छी होती है। और मान लीजिए बारिश नहीं हो तो फिर सूखा, अकाल की छाया हमेशा लटकी रहती है। इस प्रकार से तलवार वो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट मेजर स्टेप्स, मेजर यानी मेन, मुख्य, प्राइम स्टेप्स, कदम कैन बी टेकन, उठाई जा सकते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, पानी का संरक्षण करना है। तो पानी का संरक्षण करना है तो उसको लेकर के बड़ा सवाल बनता है, कैसे कर सकते हैं। तो उसमें देखिए कटिंग ग्लास के बारे में हमने पोस्टर में पढ़ा था, पोस्टर वाला जो हिस्सा है उसको पोस्टर, ड्राफ्टिंग पोस्टर, उसमें मैंने समझाया, उसको आप देखना, उसके अंदर भी कि किस प्रकार से कटिंग ग्लास का हम यूज़ करके पानी को बचा सकते हैं, किस प्रकार से जहाँ हर कहीं पर टैप नल जो है खुला पड़ा उसको हम अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य को समझते हुए उसको बंद करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको है वो कहने का अर्थ अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, पानी का संरक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे, अच्छा पेड़ पौधे लगा करके
तो उससे भी क्या है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं बारिश अधिक होती है। तो ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान से। द टेरासिंग ऑफ लैंड, जो भूमि का समतलीकरण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद, बांधों का निर्माण, बंद आदि, जो चेक ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को कम करके, रोक करके, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन, कौन सा, कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस, एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, उचित प्रकार के, यानी जो सूटेबल हो, कि डेजर्ट एरिया में कौन से सूटेबल होंगे, दूसरे एरिया में कौन से, उसको हम एक प्रकार से लगा करके अमंगस्ट द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड, इन उपायों के माध्यम से हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। अच्छा, यूज ऑफ पॉलीथीन जो है उसको हम चेक, उस पर बैन होना चाहिए, पॉलीथीन पर बैन, क्योंकि काफ़ी नुकसान होता है पर्यावरण को उससे। ये भी इसमें आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, कटिंग ग्लास वाला आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। इट इज ऑब्वियस, ये क्लियर है, स्पष्ट है, दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पानी के फ्लो को रोकना है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेट बिफोर इट हैड एक्वायर्ड एनी एप्रोप्रिएट मोमेंटम, कि जब पानी गति प्राप्त कर ले, स्पीड प्राप्त कर ले, उससे पहले यदि उसकी गति को, स्पीड को रोका जाएगा, उसके मोमेंटम को, उसकी रैपिड स्पीड को, फ्लो को, उसके बहाव को रोकेंगे, तभी हम है वो मृदा अपरदन आदि रोक पाएंगे और उसका वेस्टेज रोक पाएंगे पानी का। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, जब पानी है वो विशाल का इस प्रकार से खतरनाक विनाशकारी जब रूप धारण कर लेता है, तो फिर उसमें आप सोचें कि हम कुछ उपाय करें तो फिर कामयाब नहीं होंगे। द हार्नेसिंग ऑफ रिवर्स इज द नीड ऑफ द हार। और दूसरी बात, कंट्रोल एंड रेगुलरिटी, जो नदियां हैं हमारी, उसको ऊपर हमारा कंट्रोल इस प्रकार से हो और उसके रेगुलराइज किया जाए। इस टाइप से कैसे कर सकते हैं कि रिवर शुड बी इंटरलिंक्ड, जो भी नदियां हैं उसको इंटरलिंक किया जाए। ऐसी नदी जो कंटिन्यूस नहीं चलती है, नहीं बहती है, तो उसके अंदर जो कंटिन्यूस चलती है नदी, उसका पानी उधर डाइवर्ट किया जाए, उसको इंटरलिंक किया जाए और उस पानी को जहाँ डेजर्ट एरिया है वहाँ पहुँचाया जाए, तो नहर के माध्यम से, जो कैनल होती है उसके माध्यम से पहुँचाया जाए। इस टाइप से द रेन वाटर दे वॉन्ट फ्लो इनटू द सी, क्योंकि जो पानी है, ताकि वो समुद्र में पानी ना चला जाए, हम उसको इस प्रकार से व्यवस्था करें कि हमारे देश के अंदर ही नदियों को आपस में इंटरलिंक करके, जोड़ करके, और जहाँ नीड है उस एरिया में पहुँचाया जाए, तो चारों तरफ हरा भरा एरिया हो जाएगा। दिस वाटर कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री, और ये जो पानी है हमारे देश के सूखे एरिया में इसको स्थानांतरित एक प्रकार से भेजा जाए। प्लांट शुड बी ग्राउंड अलोंग द अदर साइड ऑफ द रिवर। अच्छा, कितनी बढ़िया बात कही है कि नदियां जो हैं उनके दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं, चाहे नदियां हो या रेलवे ट्रैक हो, हमारे हाईवेज हो, इनके दोनों तरफ इधर साइड हमारे को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अच्छा, आपके जो घर है तो उसकी जो बाउंड्री है तो उसके पास में आप पेड़ पौधे लगाएं, घर के आगे की तरफ इस प्रकार से, यानी पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली भी होती है। और ऐसे मान लीजिए अच्छे कोई फलों वाले हैं तो वो लगाएं, तो भी आपको उसमें दोगुना लाभ, क्योंकि हरियाली भी होगी और साथ ही साथ उससे कुछ मिलेगा और फल मिलेगा तो और भी अच्छा। इट विल मेंटेन मॉइस्चर इन द सॉइल। अच्छा, और साथ ही साथ जब पानी होगा तो जो भी हमारी सॉइल होगी उसमें उस मॉइस्चर, नमी को भी मेंटेन किया जा सकता है। थस द अबव मेजर स्टेप कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। इस प्रकार से पानी के संरक्षण को हम इस प्रकार से अच्छे तरीके से अपना करके, विभिन्न तरीके जो है ये बताए हैं, उसके माध्यम से हम सुधार कर सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा वापस और अच्छे तरीके से देख लीजिए आप कि किस टाइप से ये हो सकता है। देखें, इसमें देखिए टेरासिंग ऑफ लैंड, ये जो है टेरासिंग ऑफ लैंड इसके अंतर्गत, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स ये भी है हिस्सा इसमें। ये क्या फ्लो को रोकेगा। कंटूर कल्टीवेशन जो है उसको लेकर के हमने, प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन इसको लेकर के हमने बात की है किस टाइप से। और साथ ही साथ ये जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको चेक करने की, उसको रोकने की जो बात है वो हम कर सकते हैं। इस टाइप से भी ये कार्य हो सकता है हमारा। साथ ही साथ इसके अलावा देखिए, इसका जो मोमेंटम होता है, स्पीड,
उसको कैसे हम रोकें, उसके लिए जब ये डिस्ट्रक्टिव स्पीड को ले लेता तब से उससे पहले हार्नेसिंग और रिवर्स इन नीड ऑफ द हॉर, ये भी हमारे को पॉइंट बताया गया है। अच्छा, इसको इंटरलिंक किया जाए, बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से जो पॉलीथीन का यूज़ उसको लेकर के हमने बात की, प्लांटेशन की बात की, कटिंग ग्लास की बात की, वो आप इसमें जोड़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये रिलेटेड है इससे। इसके फ्लो को हम कैसे अब ट्रांसमिट टू द ड्राई एरिया में पानी की सप्लाई हो जाएगी, ये फ़ायदा है। और इस प्रकार से, और ये जो मॉइस्चर है हमारी उस मिट्टी में हो जाएगी। तो काफ़ी स्टेप्स उसमें बताए हैं कि मेजर स्टेप्स कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, पानी के संरक्षण के लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं उसको लेकर के। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको लेकर के हमने इसको पढ़ा। और वाटर जो हमारा चैप्टर है इसके अंतर्गत देखिए, पानी वाला जो हमारा चैप्टर है ये आज कंप्लीट हुआ, और उसमें विशेषकर किस प्रकार से हमारे को सीवी रमन ने मैसेज दिया, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप उत्तर भी दे रहे हैं। इससे मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और अधिक से इसको लाइक जरूर करें, जब आप देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ चाहे फेसबुक के वहाँ पर शेयर करें, व्हाट्सएप में ग्रुप्स में भेजें, और साथ ही साथ आप हमेशा जुड़े रहें चैनल को। एक प्रकार से बहुत ही अच्छे स्तर पर हम पहुँच गए हैं लेकर के, और भी आगे हमें बढ़ना है, और आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर के आ ही रहें। नेक्स्ट में मैं आ रहा हूँ स्टोरी लेकर के, सभी को बता देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी उनको बताना कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी के साथ में सर आ रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे अब हमारे जो भी हमेशा के पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर के। देखिए, आपको जो वर्ड दे रहा हूं उसमें रेनबो, पनोरमा, इसका मीनिंग बताना है। और दूसरा है कल्पना करो, दूसरा वर्णन करो। ये हमारे पेपर में चीज़ आती है, वही मैं पूछ रहा हूँ। रेनबो का क्या अर्थ है, पनोरमा का क्या अर्थ है, कल्पना करो को क्या कहेंगे, वर्णन करो को क्या कहेंगे, ये चीज़ें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ, दूसरी कोई चीज़ नहीं। हमारे परीक्षा से संबंधित हम पूछेंगे, सिलेबस से संबंधित पूछेंगे, तो वो आप इसके बारे में आप बताएं और बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर भी दें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।